नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्य में बढ़ते अपराध पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में छिटपुट अपराध की घटनाएं कहीं कहीं हो रही हैं, वो निंदनीय है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के जमाने में मुख्यमंत्री आवास में अपराधियों का जमावड़ा होता था। मुख्यमंत्री आवास में अपराधियों के लिए गेस्ट रूम बनाए जाते थे। आज वो जमाना नहीं है। आज अगर कहीं अपराध की कोई घटना हो रही है तो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, उनको सजा दिलाई जा रही है। इसलिए लालू प्रसाद यादव के राज को जंगल राज कहा गया था। बिल्कुल राहुल गांधी जी गलत बोल रहे हैं। उनको पता नहीं है कि 1990 से लेकर 2005 तक जब यहाँ जंगल राज था और अत्याचार भय का माहौल था, बिहार बदनाम हो गया था, बीमार हो गया था, उस समय की स्थिति भी उनको याद करनी चाहिए और आज की स्थिति देखकर उनको प्रसन्न होना चाहिए कि आज बिहार में विकास है। उस समय विकास भी नहीं हो रहा था और जंगल राज भी था, अपहरण का धंधा चलता था। आज बिहार से पलायन की बात लोग करते हैं तो वह पलायन की अवधि भी वही थी। यहाँ से मजदूर तक पलायन हो गए थे, इसलिए कि हाँ उस 15 वर्षों में उद्योग धंधे ठप हो गए थे। व्यापारियों का अपहरण हो रहा था, उद्योगपतियों का अपहरण हो रहा था, डॉक्टर इंजीनियर का अपहरण हो रहा था, खुलेआम हत्या हो जाती थी, बलात्कार हो जाता था, तो इसलिए उसको जंगल राज कहा गया था। अभी अगर कोई अपराध होता भी है तो अपराधी को सज़ा मिलती है, सख्त सज़ा मिलती है और सरकार उस पर कार्रवाई करती है। एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के जो नेतृत्व में चल रही है। और अब पता नहीं कि उनको, हमको लगता है कि या तो आँख के किसी अच्छे डॉक्टर से दिखवा लेना चाहिए, दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है, और कान के भी अच्छे डॉक्टर से पूरी दिखवा लेना चाहिए। पूरी दुनिया करे, लोग कहे कि बिहार में विकास हो रहा है, सड़कें अच्छी हो गई है, घर घर बिजली है, किसानों को सिंचाई की व्यवस्था हो गई है, अस्पताल में अच्छी व्यवस्था है, यहाँ किसानों के उन्नति की बात होती है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके बिहार से लगाव के कारण, बिहारियों से लगाव के कारण जो बिहार के विकास को जो उस सहयोग दे रहे हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो गति मिल रही है कि आज बिहार में विकास दिख रहा है, तो पता नहीं उन लोगों को क्या समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। कह रहे हैं कि बिहार में अपराधी सम्राट हो गए हैं, विजय हो गए हैं और प्रधानमंत्री। अब अपराधी जेल में होते हैं, अपराधी को सजा मिलती है। अपराध की घटना कहीं की हो, जबकि भी हो, चाहे उनके ज़माना की हो या अभी जो कहीं कहीं छिटपुट घटना हो जाती है, यह निंदनीय जरूर है, यह अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि उस समय अपराधी एक अन्य मार्गीय और आरजेडी के मंत्रियों के आवास पर मिलते थे, अपराध करके आते थे और वहाँ उनका भोजन होता था, उनका वहाँ रहना होता था, उनके लिए गेस्ट हाउस उनके आवास में बना रहता था किसी न किसी कोने में। तो इस तरह के माहौल को बिहार ने देखा है। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि 2 दिन का वह दिन याद कीजिए जब 2020 में 2 दिन के लिए उनको कहीं से भ्रम हो गया था कि हम मुख्यमंत्री होने वाले हैं और आरजेडी के, कांग्रेस के लोगों को लग रहा था कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। तो 2 दिन का 2020 का वह तांडव जो इनके लोगों ने मचाया था बिहार की राजधानी पटना से लेके गांव गली तक, खलिहान तक, वह 2 दिन इनके चरित्र को बताने के लिए काफ़ी है कि लूट खसोट और आज 25,000 दे दो नहीं तो कल 2 लाख लगेगा 2 दिन के बाद, यह नारा लगा था। लोग भय से घर से उस 2 दिन में ऐसा माहौल बना दिया था कि लोग निकलना छोड़ दिए थे। इसलिए लोग क्या बोलेंगे, बोलने का मुँह ही नहीं है। उस जंगल राज के इन प्रणेताओं को बोलने का कोई मुंह है? हाँ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब बिहार आते हैं तो बिहार के लिए सौगात लेके आते हैं, खुशियाँ लेके आते हैं, विकास के लिए बहुत कुछ देकर जाते हैं। और बिहार के लोग मोतिहारी में उनका इंतज़ार कर रहे हैं, मोतिहारी के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे और हम उनको सुनेंगे।
देखेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। नमस्कार। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।